नमस्कार, मैं हूं माधवी ठाकुर और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी अभी सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। क्या है डिजिटल अरेस्ट? साइबर फ्रॉड का नया तरीका, जानिए ये कैसे होता है। नई दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर ठग लोगों को ऑनलाइन माध्यम से डराकर उनसे फिरौती मांगते हैं। एक्सपर्ट्स ने बताया कि सरकारी एजेंसी कभी ऑनलाइन पूछताछ नहीं करती। साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट हेल्पलाइन नंबर या ईमेल के जरिए की जा सकती है। डिजिटल अरेस्ट के मामले इन दिनों तेजी से बढ़ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठग आसानी से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। देश भर में कई लोग इसका शिकार बन चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट से बचने के साइबर एक्सपर्ट्स कई सुझाव देते रहते हैं। एक्सपर्ट्स ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों को ठगने के तरीके, सजा के प्रावधानों और इससे कैसे बचा जाए इसके बारे में कुछ टिप्स दिए हैं। आइए इनके बारे में बताते हैं। क्या है डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट में किसी शख्स को ऑनलाइन माध्यम से डराया जाता है कि वह सरकारी एजेंसी के माध्यम से अरेस्ट हो गया है, उसे पेनल्टी या जुर्माना देना होगा। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा शब्द है जो कानून में नहीं है, लेकिन अपराधियों के इस तरह के बढ़ते अपराध की वजह से इसका उद्भव हुआ है। पिछले 3 महीने में दिल्ली एनसीआर में 600 मामले ऐसे आए हैं जिनमें 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। इसके अलावा कई सारे रिपोर्टेड मामले आए हैं सामने। ऐसे कई मामले भी आते हैं जिसमें ठगी करने की कोशिश करने वाले सफल नहीं हो पाते हैं। डिजिटल अरेस्ट के संगठित गिरोह को अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के मामले में लोगों को कैसे फंसाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील विराग गुप्ता ने बताया कि इसमें ठगी करने के 4 से 5 तरीके होते हैं। जैसे किसी कुरियर का नाम लेकर के इसमें गलत सामान आया है, कुरियर में ड्रग्स है जिसकी वजह से आप फंस जाएंगे। वहीं आपके बैंक खाते से इस तरह के ट्रांजैक्शन हुए हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड है। मनी लॉन्ड्रिंग, एनडीपीएस का भय दिखाकर अधिकतर उन लोगों को फंसाया जाता है जो पढ़े लिखे और कानून के जानकार होते हैं। ऐसे लोगों को डराकर उनसे डिजिटल माध्यम से फिरौती मांगी जाती है। अगर उनके खातों में पैसे नहीं हैं तो उनको लोन दिलवाया जाता है। कई बार उनके पास लोन लेने का वाले ऐप्स भी नहीं होते हैं तो उन ऐप्स को भी डाउनलोड करवाया जाता है। कई बार 2 से 3 बार तक डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है। डिजिटल अरेस्ट के मामले से कैसे बचा जा सकता है? इसमें कई तरह के अपराध होते हैं। गलत तरीके से सिम कार्ड लिया जाता है, गलत तरीके से बैंक खाता खोला जाता है। जिन लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड समेत कई अन्य डेटा को गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा किया जाता है। उनके खाते से पैसे ट्रांसफर कराए जाते हैं। कई बार क्रिप्टो या गेमिंग ऐप के माध्यम से हवाला के जरिए पैसे को बाहर भेजा जाता है। लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सरकार एजेंसी ऑनलाइन तरीके से पूछताछ नहीं करती है। सरकारी एजेंसी सिर्फ फिजिकल तरीके से पूछताछ करती है। अगर किसी के साथ इस तरीके की घटना होती है तो वे 2 तरीके से इसे रिपोर्ट कर सकता है। साइबर फ्रॉड की हेल्पलाइन नंबर या फिर ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा आप स्थानीय पुलिस को भी शिकायत दे सकते हैं। अगर आप पुलिस को 1 घंटे के भीतर सूचना देते हैं तो ट्रांसफर किए गए पैसे को वापस पाने की संभावना रहती है। क्या डिजिटल अरेस्ट में कोई सजा का प्रावधान है? इस मामले में बहुत तरह की सजा हो सकती है। गलत डॉक्यूमेंट्स बनाने, लोगों से ठगी करने, सरकार एजेंसी को गुमराह करने की सजा हो सकती है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसकी सजा, आईटी एक्ट के तहत सजा, ट्राई के कानून के तहत गलत सिम कार्ड लेने की सजा का प्रावधान है। हालांकि इसमें दिक्कत यह है कि जो लोग पकड़े जाते हैं वे निचले स्तर के प्यादे होते हैं और जो मुखिया होते हैं वे विदेश में बैठे होते हैं। सरकार एजेंसी उन्हें पकड़ नहीं पाती है। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें निष्कर्ष भारत।